यदि वास्तविक भगवदानंद की प्राप्ति चाहते हो तो ये संसार झूठा है, ये शरीर झूठा है, आज नहीं तो कल नष्ट हो जाएगा। इसलिए सच्चे सुख के लिए निरंतर नाम जप करो, इस संसार से चाह मत करो। अगर भजन कर रहे हो तो ये तीन की चाह मिटा दो तो भगवान मिल जाए। इनको पूरे विश्व की संपूर्ण माया को तीन में रखा गया है, भोग की चाह, काम भोग की चाह, रुपया की चाह और प्रणाम नमस्कार मान बड़ाई की चाह। तीन को छोड़ दे तो भगवत प्राप्ति पक्का है। ये भोग की चाह और रुपया की चाह, बड़ाई की चाह, ये तीन चाहें ऐसी हैं, सब कुछ करते हुए चाट जाती है, उसे भगवत प्राप्ति होने में बड़ी बाधा हो जाती है। इसी को कंचन कामिनी कीर्ति कहा गया है। कह रहे हैं हिरन की बोरी नहीं, नहीं हंसन की पात, सिंघन के लहड़े नहीं, साधुन फिरत जमात। बोले हीरों की कहीं बोरियां नहीं उतरती है, वो तो 2-4-10 हीरे ऐसे। ऐसे बोले हंसों की कोई समाज नहीं होती कि 100-200-500 हंस, 2-4-10 कहीं ऐसे। बोले ऐसे सिंहों की कहीं 1000 सिंह ऐसे नहीं होते। बोले ऐसे साधु जो सच्चा साधु है, बोले ऐसे भीड़, वो तो कहीं 1-2 जो कहो हरिवंश रस बिरलो समझन हार, 1-2 ही जो पाइए खोजी संसार। घर घर फिरत उगाहत चंदा। बोले सच्चे साधु कैसे होते हैं? घर घर नहीं फिरते। अगर किसी गांव भी गए तो भिक्षा के लिए गए, गांव के बाहर किसी देवालय में अगर रुकना है तो रुके, या वृक्ष के नीचे, नहीं किसी आश्रम मंदिर में। ऐसे कभी घर में जाके सैया पे नहीं सोते सच्चे साधु। कभी ऐसे बिरले कहीं तो गांव के बाहर या घर के बाहर छप्पर आदमी, वो बात अलग। घर की सैया पे और चंदा वही डोनेशन। घर घर फिरत उगाहत चंदा, सब दिन दुखी दरिद्री बाहर, घर में छाड़ गए नंदनंदा। ठाकुर जी से मतलब नहीं, बेस ठाकुर जी का रखे हैं, अपने भक्त कहलाते हैं। बड़ी समस्या है, बड़ी समस्या। गंगा किनारे रहे तो ये समस्या हमको समझे नहीं, जब से इधर आए तब हमें समझ में आया कि ये तो समस्या है। मिलना रुपया, देखना रुपया, बोलना रुपया, मित्रता रुपया, प्रणाम रुपया। बिना रुपया के कुछ है ही नहीं, बिना रुपया के है नहीं, सब कुछ रुपया। अगर रुपया नहीं तो सब तुम्हारी कोई मान्यता नहीं। बड़ी विचित्र दशा है। कोई बिरला ऐसा होगा जिस बात को समझे नहीं, तो बहुत कठिन हो रहा है, बहुत कठिन हो रहा है। तुम्हारा अध्यात्म रुपया दे के बनेगा या रुपया लेके अध्यात्म होगा? बड़ा घर घर फिरत उगाहत चंदा, ये रात दिन दरिद्री रुपये की वासना के भगवान का भरोसा छोड़ करके, हृदय में भगवान बैठे उनका भरोसा छोड़कर दूसरों से। हाड़ी हाथ ताक कौड़नी की, मगमग रज छानत मति मंदा। भेष बाहरी ऐसा है परम बैरागी, लेकिन अंदर चल रहा है 1-1 रुपया बटोरना। सी बिहारी दास सो ऐठ चलत सठ बिसैन के द्वारे छंद बंदा। साधुओं से तो ऐसे ऐठ के चलते मानो महाबैरागी हो, बिसैयों के आगे हाथ जोड़कर बात करते हैं क्योंकि रुपया चाहिए। किए सिंगार भगत को और भिखारी डोलत, घर घर फिरत उगाहत चंदा। ऐसे भगवत वेश वाले निंदनीय हैं, कभी भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते। जो वेश धारण कर घर घर रुपया मांगते डोलते नहीं, बिल्कुल होश में। मांगत भीख जन्म गयो, गई न भीख की ऊख। ये जो पूरा जीवन मंगतापन मिटाना, यही तो यार भगवान की शरणागति का फल है। ये मंगतापन मिटा दो, भगवान से भी नहीं मांगना है। प्रेम पदार्थ दूरी है बिन से रज रूख। बिना रज लगाए, बिना लताओं का सेवन किए, बिना रसिकों का सेवन किए प्रेम पैसे से नहीं मिल जाता है। तो जिनको आवश्यक है उनकी सेवा में लगा दो, गौओं को चारा दे दो, बीमारों की सेवा में लगा दो, संत भगवानों को भोजन पवा दो, वस्त्र दे दो जिसको जरूरत है। इसका कोई खास माप तो नहीं है अर्थ का। कहा कि अहंकार विपति आपदा गही घेरे, बिन से रज रूख दुख सही लेत घनेरे। यदि किसी को कुछ दिया और तुमने अहंकार कर लिया तो सब व्यर्थ चला गया। इसीलिए रजरानी शरीर पे लगाओ, रसिकों का संग करो, खूब नाम जप करो, जिससे तुम्हें समझ में आए कि जीवन का परम लाभ क्या है। देखो यहां का सत्संग बहुत कड़ुआ लगेगा, अगर स्वीकार कर लोगे तो हम दहाड़ के कह रहे बड़े बड़े महापुरुषों का संग किए हुए हैं गंगा किनारे के। बचपन से शेरों का संग किए, गीदड़ों का नहीं हुआ है, ध्यान रखना। तो उसी के बल से हम तुम्हें दहाड़ करके बात कहते हैं। यार ऐसे हम कह रहे हैं कि राधा राधा जब वो समझ में नहीं आ रहा और 2.5 लाख रुपया जमा करवा कर एक कलावा बांध दे, खुशी से नाचा घूमेगा। बिल्कुल मंत्र है, चाहे गाली बक करके उसमें कागज भर के ऊपर से थोड़ा सा कीमती वाला जंतुर बांध दो, वो खुशी खुशी जमा करेगा, बड़ा गर्व रखेगा कि 5 लाख का जंतुर काम तो करेगा, महंगा है। वो अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी को खरीद ले। राधा नाम तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा? नाम संकीर्तनम जस्य सर्व पाप प्रणाशनम, जय घोष हो रहा है, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा? कोई ऐसा सृष्टि में है जो दूसरे के दुखों को मिटा दे? को न काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। बड़े बड़े परमहंसों को कष्ट भोगना पड़ा, अपने किए हुए कर्म का संचित भस्म हो गए हैं, क्रिमान निष्फल हो गए, लेकिन प्रारब्ध भोगना पड़ा है। प्रारब्ध को भोग लो, राधा राधा जपते हुए भगवत प्राप्ति के मार्ग में चलो। कह रहे चेष्टा करी लोगन बौरावे,
ये भोले भाले लोगों को बावरा बना रहे हैं, चेष्टा कर ऐसा करो, यहां ये जमा करो, यहां ये फोड़ो, ये कपार फोड़ दो, फिर भी नहीं परिवर्तन नहीं होगा। राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि नारायण नारायण राधा राधा, पक्का विश्वास है परिवर्तन हो जाएगा। 1 रुपया लगने की जरूरत। हम आपसे खुली बात कहते हैं, अध्यात्म कभी बिकता नहीं, और जो पैसे से खरीदा जाता है उसे कभी अध्यात्म नहीं कहते। खुली बात है, थोड़ा जगो, थोड़ा हिम्मती बनो। पाखंड और दंभ का बोलबाला जो बढ़ता चला जा रहा है कलिकाल में, थोड़ा सा विवेकवान बनो, रोको अपने अंदर आते हुए दंभ और पाखंड को, रोको हमारी समाज में बढ़ती हुई व्यभिचार व्यसन और पाखंड को। आरंभी निर्लोभ कहावे, या मेरे प्रति तिनावे। नाना प्रकार के कर्मों का संकल्प करते हैं और बाहरी नाटक करते हैं निर्लोभ। देखो, एक बार परमहंस जी हमको मिले यमुना किनारे, बड़े ही दिव्य ब्रह्मानुभूति संपन्न। उनसे प्रार्थना की रात में रुको, तो बिंदौर में आश्रम था, तो रुके तो जमीन में आसन लगाया। तो हमने कहा महाराज जी ऐसा नहीं, आप तखत पे आसन लगाए। उन्होंने कहा नहीं, हम सदैव ऐसा आसन लगाते जिस आसन से कभी उतारा ना जाए। मुस्कुराते हुए पद्मासन में बैठे, बड़े ही दिव्य महापुरुष। तो बोले तुम यहाँ के महंत हो? तुम कहा नहीं नहीं, हम तो आगंतुक हैं महाराज जी, जैसे आप आए हुए हैं ऐसे हम यमुना किनारे भ्रमण कर रहे थे इस आश्रम में। तो यहाँ के जो महंत हैं, मुझे लगभग 1 महीना यहाँ रुके हो गया, वो कहीं बाहर गए हैं। तो अच्छा अच्छा, तुम कहा सुनते हैं वो रुपया नहीं लेते? बहुत हंसे, रुपया नहीं लेते ये? तुम कहा महाराज जी रुपया लेते नहीं, पर कोई देता है तो अचले के कोने में बंधवा लेते हैं। और हंसे, लुटे और हंसे। चेष्टा करी लोगन बौरावे, हाथ से नहीं छुएंगे, अचले के कोने में बांध दो, दूसरा चेला खोल लेगा। अर्थ छूना निषेध है, हृदय से उसका आदर कर रहे हो, छूने छवाने से क्या मतलब है? अरे सीधे हाथ में ले, सीधे नाटक करने की क्या जरूरत? और जब नहीं तो नहीं, फिर क्या है? फिर भगवत आश्रित है। चेष्टा करी लोगन बौरावे, भूखो भटके ठौर न पावे। खुद आनंद की भूख में विषयों में भटकता हुआ कभी ठौर नहीं पाता ऐसा। इसलिए श्री बिहारिंदेव जी कह रहे हैं कि निष्प्रेही गुरु कैसा हो? बोले स्पृहा रहित, आकांक्षा रहित, न शिष्य से न जगत से, उपकारी मन वचन कर्म से तुम्हारा मंगल कैसे हो, ऐसे गुरु। और सिद्ध से शुद्ध श्रद्धाल, शिष्य की प्रबल शुद्ध श्रद्धा, गुरुदेव के चरणों में मन वचन कर्म से प्राण समर्पित, काम बन गया। बोले फिर क्या? तो बोले जैसे गाय रंभाई, बछड़ा छोड़ा गया, जे भी बछड़ा ऐसे किया पिन्हाई, दूध है दूध, ऐसे जे गुरु बोले, शिष्य की प्रबल श्रद्धा, उसका माया मल नाश और भगवत प्राप्त। रामत ही थन च्वय चले, ज्यो गुरु बच्छ पाल। तो बोले जो गुरु करे शिष्य की आस, अब गुरुदेव को, जो गुरु करे शिष्य की आस, श्याम भजनते भय उदास, श्वान समान जगत उपवास, ऐसे कहे बिहारी दास। सुन लो, जो गुरुदेव भगवान के आश्रय से विमुख हैं, भगवान के भजन से रहित हैं, रात दिन चेलों की गणना और चेलों से रुपया लेने की बात, ये हमने कह रहे, पूज्य श्री बिहारी दास जी कह रहे हैं, उनकी वाणी हम गा रहे हैं। वो जो शब्द कह रहे हैं, श्वान समान जगत उपहास, साधुता का उपहास करवाने वाले, भगवान का दास कहकर भगवान से विमुख होकर संसार के भोगियों की आशा रखता है, ऐसे कहें बिहारी दास। जाको गुरु जो भिखारिया, तो शिष्य सुमचला जानी, भलो बुरो छाड़े नहीं समझे नफा नहानी। जिसका गुरु रुपया जोड़ता है, भिखारी केवल रुपया मांगता रहता है, इसके लिए दो, इसके लिए दो, ऐसे करो ऐसे करो, और शिष्य बड़ा मन चला है, दोनों नरक जाएंगे। हरे शिष्य दम शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक में पड़ई। गुरु शिष्य नरक में ठेली ठेला, फिर उद्धार नहीं होना। बोले ना भला समझ रहे ना बुरा समझ रहे, बस लेते चले जाओ, इकट्ठा करते चले जाओ, नफा समझ रहे ना नुकसान समझ रहे, ना हरि से मतलब ना भजन से मतलब। तो जाको गुरु भटकत फिरे, शिष्य बघूरो बाई, धूरी उड़ावे देश की, घर बाहर खरी खाई। खरी कहते हैं जिसमें तेल निकल जाता है फिर जो बचती है। बोले जो गुरु चेला भटकते घूम रहे हैं केवल अर्थ के लिए, भोगों के लिए, ये दूसरे देशों की धूल माथे पे धारण करते, इनके हाथ कुछ नहीं लगता, क्योंकि मरने के बाद जब कुछ जाना नहीं तो चाहे जितना रुपया इकट्ठा कर लो, कुछ हाथ नहीं लगेगा। ये बड़े महापुरुषों के वचन हैं, इनको यदि हम श्रद्धा पूर्वक धारण करें, तो चाहे हम संत वेश में हो चाहे गृहस्थ वेश में। ये कह रहे कैसे महापुरुष होते हैं, गुरु प्रसाद प्राप्त महापुरुष कैसे होते हैं? बोले द्वय कौपीन गुदरी करवो, श्री बिहारी दास इतना ही सर्वो। 2 लंगोटी, नीचे के 2 वस्त्र, एक गुदरी एक करवा, पूरा जीवन का वो बादशाह है। चाह मिटी चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो साहन के साह, बादशाह का बादशाह वो है। मौन करें मीत की आस, गुदरिया रहा है सदा निराश।
दूधाधारी पर घर चित्त, नागो लकड़ी चाहे नित, कुछ भी नाटक न करे। अब मौन है, मौन जैसे राधा बाबा, न लिखना न पढ़ना न इशारा न कुछ, जड़ मौन। गुरुजनों का अगर आदेश है तो बस सेवा मात्र, शांत, पूरी बात कर लिए और मौन है। और मौन की बड़ी समस्या है, मौन है। अब निकला पेन, जो बात एक सेकंड में हम कह सकते हैं, पहले तो इशारों में झगड़ा वो समझे नहीं महाराज, वो पूरी जान की ताकत लगाए दे रहे हैं। अब उसमें इतना समय लगाओ, भजन छूट गया, सीधे से कह दो घड़ी में कई बजे हैं वो बता दे, सीधे बोल दो, क्या समस्या है। मौन का मतलब है व्यर्थ भाषण त्याग, मौन का मतलब है प्रपंच की वार्ता का त्याग। मीत बनाते घूम रहे, मौन किस बात के हो? बोले दूधाहारी घर पर चित्त, पर घर चित्त। हम तो दूध केवल लेते हैं, मना किया है। जो टुकड़ा मिले उससे उधर पोषण करो, रात दिन भजन करो, बाहरी कोई नाटक ना होना चाहिए। बड़े महापुरुष है। पग नांगे गूदरी गरे तन दूबरे सिंगार, श्री बिहारी दास उपासत सबे भूप मुकुट मनिहार। आहा, कैसे हैं भगवत प्रेमी महात्मा। बोले नंगे पैर, गूदरी फटी पुरानी गले में है, शरीर कृश हो रहा है, रात दिन प्रिया प्रीतम के प्रेम में डूबे हुए। ये बोले मुकुटमणि भक्तों के, ये श्रृंगार भक्तों का। भक्त भगति कर पूजिए साकत के मन पीर, यह अपमान मान अपमान न जानई वह जुर्जरे शरीर। हे भक्त जनों, आपसे प्रार्थना है, भक्तों का ही संग कीजिए और जिसके हृदय में भक्ति हो उसी का। अन्यथा साकत, साकत कहते हैं जो मनमानी शक्ति की उपासना करते हैं, कि मांस चढ़ाते हैं, मदिरा चढ़ाते हैं, पीते हैं, खाते हैं, ऐसे लोगों का कभी स्पर्श भी न करे। और साकत कहते हैं जो गुरु दीक्षा नहीं ले, भगवत विमुख जन है। बोले साकत का संग भूल करके भी न करे। यदि वो ऐसे लोग तुम्हारा अपमान भी करें तो आप दुखी मत होना, और मान करें तो संग मत करना, दूर हट जाना। जो साकत हैं अर्थात जो मांस मदिरा खाते हुए ऐसी उपासना करने की भावना रखते हैं या जो उपासना मार्ग से विमुख हैं, इनका संग न करें। साकत संग न जाइए जो सोने को होई, साधक सिद्धन को गने किते गए गत खोई। साधकों की बात क्या, बड़े बड़े सिद्धों की सिद्धि बिगाड़ दी भगवत विमुखों ने। इसलिए जो गुरु दीक्षा न लिए हो, भगवत भजन न करता हो, या जो शराब मांस आदि ऐसे सेवन करने वाला, ऐसे साकत लोगों का संग न करो, चाहे जितना वो बड़ा हो, सोने का हो तो भी। साकत संग न जाइए जोरु बड़ो विद्वांस, सींच तरंड करेडुआ होई न भाल गवांस। कह रहे कि अगर जो भगवत विमुख हो, चाहे जितना शास्त्रों का ज्ञान हो, उसका संग मत कीजिए। ध्यान दीजिए, शास्त्रों का ज्ञान होना कोई भक्त का ही लक्षण नहीं है, अभक्त का भी लक्षण। वो शास्त्रों को केवल ज्ञान करके अर्थ प्राप्ति या बेचना कोई शास्त्र आज्ञा के अनुसार नहीं चलता। तो उसी बिहारी दास जी कह रहे कुछ लाभ नहीं होने वाला। ये अरंड और करेडुआ सेवन करने से कोई ये बांस नहीं बन जाएंगे। कभी भी साकत को घर परिहरे भगत भगत के जाई। अगर भूख लगे तो किसी भक्त के यहां मांग कर खा लो, लेकिन साकत के यहां निमंत्रण भी मिले तो ना जाओ, जो भगवत विमुख है या जो मांस मदिरा व्यभिचार आदि करते हैं ऐसे लोगों के घर। क्योंकि अगर आप भक्त के अन्न का सेवन करेंगे तो भक्ति बढ़ेगी, अगर उनके अन्न का सेवन करेंगे तो लोभ और दंभ भी आपके अंदर जागृत हो जाएगा। लोभी डिम्भी जानिए जो श्रद्धा हो ना घाय। क्योंकि भक्त की श्रद्धा से मिली हुई नमक रोटी आपका भजन कराएगी, और अभक्त का दिया हुआ रबड़ी रसगुल्ला ये तुम्हारे अंदर दंभ पाखंड पैदा करके भ्रष्ट कर देगा। महापुरुषों के वचन। बिहारी दास दुर्लभ लह्यो तन पूर्वे सब काम, न तरुजई है राइंगा भजले श्यामा श्याम। ये बड़ा सुंदर मनुष्य शरीर मिला है, इससे श्यामा श्याम का भजन कर लो, नहीं बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। विषयन को संग सर्वथा तजमन निज जी जानी, वह करे ती चिन्ह आपसो ये बड़ी भक्ति बिचहानी। विषयी पुरुषों का संग न करे, नहीं तो तुम्हारे भजन को लूट ले जाएगा और अपने समान तुम्हें बना देगा। ये महापुरुषों के वचन। विषयी भक्तों का संग आपके भजन को लूट लेगा और आपको अपना जैसा बना देगा। एक सर्दी का समय था तो एक संत भगवान के पास एक जन गए और जाकर के गद्दा रजाई ये वो सब, हाँ कैसे महाराज जी ये सर्दी बहुत है और ये इतना मोटा गद्दा है सर। हाँ तो बोले हमारे पास किसके लिए आते हो? बोले महाराज जी भजन के लिए आते हैं। तो हमारे जैसे बनने के लिए आते हो या अपने जैसा हमको बनाने के लिए आते हो? उठाओ सब, चलो भागो यहां से। ऐसे ही भगा दे, उठा इनको सब, चलो भागो यहां से। संत के पास जाया जाता है उसके जैसा बनने के लिए। भले आप वेश न धरो, लेकिन आपके अंदर त्याग वैराग भक्ति अनुराग आना चाहिए। आप जाते उनको अपने जैसा बनाने नहीं। विषयन का संग करने से भजन का नाश हो जाता है और वो आपको अपने जैसा बना लेते हैं। श्री बिहारी दास जी कहते हैं
सदा परम सुख में निमग्न रहने के लिए भगवत आश्रय वृत्ति से रहना चाहिए। गृहस्थ को धर्म पूर्वक कमाए हुए धन से उदर पोषण करे और बैरागी भगवत आश्रय से रहे। महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे, भगवान का एकमात्र आश्रय। ये पूरे जीवन की बात कह रहा हूं, भगवान का एकमात्र आश्रय, एकमात्र भरोसा प्रभु का। पर बोले आज तो बहुत विपरीतता आ रही है, कई सौ वर्ष पहले से संकेत दे दिए थे। धर्म बढ़ रहा है, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, एक दिमाग में बैठ रहा। कल भी चर्चा हुई थी, पैसा पैसा कैसे आवे, बस एक दिमाग में बैठ गया है। 4 लोग आ रहे हैं तुम्हारे पास तो भगवान की भक्ति के लिए आ रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं समझा जा रहा। भक्ति आ रहे हैं तो मतलब पैसा पैसा। इत पैसा उत प्रेम बिनु क्यों करे श्याम समीत, आवत जात भरम बड़े हो गई प्रीति प्रतीति। आजकल केवल पैसे पर प्रतीति हो गई। कोई आ रहा है, कैसे पैसा निकाला जाए इससे। भगवान पर विश्वास नहीं है कि हमारा भरण पोषण विश्वंभर भगवान करेंगे। नहीं भगत, ये जो संसारिक लोग आ रहे हैं, कैसे इनसे हम पैसा निकालें। बड़ा विचित्र खेल है, बड़ा विचित्र खेल है। तो आपको सच्ची कहते हैं, ऐसी धर्म से नहीं चलने दिया जाता। यहां गाली मिलती है। अभी 2-4 दिन पहले बैच आया, आप अमुक के लिए आप अर्थव्यवस्था दीजिए। नहीं भाई, हम सच्ची मानिए, हमारे पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। जो कुछ आ जाता है उससे भरण पोषण होता है, हम किसी को देने लायक नहीं। ऐसे 100, 50, 500 वो बात अलग है। ऐसे नहीं हम कि किसी को 10, 20, 50 हजार हम डोनेशन दे सके, ऐसे बाबा जी नहीं, हमारे पास नहीं। जो आता है उससे हमारे संत जनों का भरण पोषण, श्री जी का दुलार होता है, बिजली का बिल बनता है। अरे भाई वो बड़े कड़ुआ बोल, हजारों लोग आते हैं, हजारों लोग आते हैं तो पैसे के लिए केवल। तुम बाबा जी मैंने पैसे के लेने के लिए हजारों लोगों का हमारा मिलन जुलन है। क्या नौटंकी नाटक बनाया जा रहा है। भगवान की भक्ति, भगवान का शुद्ध मार्ग बहुत ही दुर्लभ हो रहा है, बहुत ही कठिन हो रहा है। 4 लोग आने लगे तो पैसा पैसा पैसा। जो पैसा ने मानत भलो तिनते प्रेम है दूरी, पैसा सातु भूत के खात परे मुख धूरी। जो पैसा को ही मानता है सब कुछ, उनसे बहुत दूरी बना के रखे। सत्यता में चलने के लिए भगवान को पैसे की जरूरत नहीं, ध्यान रखना। भगवान को आदेश कर रहे हैं, मय्येव मनाधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय। बड़े दानी हो तो आप अपने मन और बुद्धि को हमें दीजिए, जो श्री भगवान के चरणों में लगाना है। मय्येव मनाधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय। यह हम इसलिए बार बार चर्चा करते हैं महापुरुषों के वचनों को प्रमाणित करके कि इसी की धज्जियां उड़नी। और हमने यहाँ सत्संग में कहा कि जिसको लगता है राधा के कुंज हमसे चलती है, तो तुम्हें फिर कह रहा हूं, तुम्हें भगवान की कसम यहां चवन्नी मत देना। हम श्री जी से जीते, तुमसे नहीं। तुम्हें जिसको लगता हो कि मेरे से जीते तो तुम्हें इष्ट की कसम है, 1 रुपया मत देना। पूरा जीवन हो गया तुम हमारे भरण पोषण दाता थोड़ी हो, पूरा जीवन हो गया विश्वंभर के द्वारा भरण पोषण होते हुए वही कर रहा है। जिसको लगता हो, पुनः कह रहा हूं, पूरे क्षेत्र में जिसको लगता हो कि मैं यहां राधा के कुंज में डोनेशन देता हूं तो चलता है, तुम्हें भगवान की कसम 1 रुपया मत देना। यहां रुपए के लिए जिस दिन हमारा सत्संग और एकांतिक होने लगेगा, उसी दिन यहां प्रवेश करना बंद कर देंगे। केवल भगवत चर्चा है। अब बाबा जी आकाश वृत्ति से जो दे दोगे उसी के अनुसार चलेगा। वैसे ही धूम मचेगी। आप 100 रुपया दोगे तो नमक डाल के खा के नमक रोटी से काम चलेगा। रोटी 13 से मांगेंगे और 100 रुपये का नमक धनिया ला के सब बांट के खा लेंगे। पैसे का काम नहीं। जो पैसन मानत भलो तिनते प्रेम है दूरी, पैसा सातु भूत के, सातु कहते सत्तू, ये भूत का सत्तू है। खाओ तो मरो, ना खाओ तो ललचाओ। जो रुपया है ना, हाँ, बहुत ही नष्ट कर देने वाला है। यदि होश ठीक ना रहे तो मदिरा से भी ज्यादा ये मादकता उत्पन्न करके भ्रष्ट कर देता है। अर्थ अनर्थ करने वाला। बोले बड़ा दान करते हैं, हाथ गंदा करके धोने से क्या होगा, पहले ही गंदा मत करो। लेना ही गंदगी है। भगवत सेवा, साधु सेवा ये चल रही, इसलिए ने जिंदगी में अगर कभी भगवत चर्चा की 100 रुपया निकाला तो जिंदगी में कभी साधु के सामने रुपया निकालने की हिम्मत नहीं पड़ेगी। ऐसा इंजेक्शन लगाया है। ए बनिया का दुकान समझे क्या? सत्संग हुआ 100 रुपया निकाला, हम मांग के खाते, जो बोला उसे स्वीकार कर चल। डरते थे देने में, और जिंदगी में कभी 1 रुपया न जमा किया है और न है और न रखूंगा। मरने के बाद कभी प्रेमानंद के अंगूठे की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी को। दे रहे खाओ और भजन करो। ऐसा नहीं कभी होने पाएगा कि हमारे ये बैंक बैलेंस हो, दुनिया कभी नहीं। यमुना में निकाल के फेंक दो, भगवत भरोसा रखो। अगर ये 4 सब ना हो ना, हम बंद करवा दे कि मांग के केवल खाओ, केवल मांग के खाओ। पर आधुनिकता चल रही। रोड अगर दाल भी बनानी तो सिलेंडर की जरूरत है। देखो पंखा बिजली में बैठे हो, फ्री थोड़ी चलता है। सरकारी ये सब बिजली है जिसका पैसा देना पड़ता है। इसलिए स्वीकार किए कि 100 चढ़ा दो, जो चढ़ा दिया ठीक नहीं, चढ़ाना ही बंद करवा दे। सब पैसा पैसा पैसा। भगवान का भजन, भगवान की भक्ति, भगवान का मार्ग ये पैसे से नहीं होता, ये श्रद्धा से होता है। श्रद्धा से। अगर श्रद्धा नहीं है तो ज्ञान कहां से होगा, भक्ति कहां से होगा? आज हर जगह रुपए की ठोकर से बात होती है। जहां जितना बड़ा पैक पहुंचा वहां उतनी बड़ी नमस्कार, उसका स्वागत। पैसन को मंदिर किए,
पैसन को बड़ी पौर, आवत यात्री और के लेत बीच ही दौर। बिहारिंदास चार लोग मिलकर के जिनके पास धर्म के लिए अर्थ है उसको सहयोग में लगाओ, भगवान का मंदिर बनाओ। हम बाबा जी हमारे लिए एक ही मंदिर है, सबके हृदय में भगवान बैठे हैं, मैं जान लूं, खूब नाम जप कर लूं, सारे जगत का मंगल नाम जप के करूं। इतने मंदिर बने हैं, अगर आपको घूमो हमारे भारत में तो पानी चढ़ाने वाला नहीं कोई। ऐसे ऐसे विशाल मंदिर बने हैं, कोई पानी चढ़ाने वाला नहीं है। आप घूमो तो, हम तो घूमे हैं इसलिए बता रहे, देखा है बड़े बड़े विशाल मंदिर, चंद्रशेखर भगवान शिव के ऐसे ऐसे विशाल मंदिर, और एरिया का एरिया मंदिर बने हैं, एरिया का एरिया, और वहां कोई पानी चढ़ाने कभी कोई पूर्णिमा अमावस्या पहुंच जाता हो तो पहुंच जाता हो। पहले महापुरुषों के वास होते, पूरे बड़े बड़े आश्रम के आश्रम खाली सिद्धों के, गंगा किनारे हम भ्रमण करके देखें। हृदय मंदिर में वास करने वाले प्रभु को पहचानने के लिए हम इस मार्ग में चले। पैसन को मंदिर किए, पैसन को बड़ी पौरी, आवत यात्री और के तो लेत बीच ही दौर। यहां भी शुरू हुआ था, 10 लोग खड़े हो गए टोकन लिए, यहां के वो टोकन कूपन क्या कहते हैं, भगवान ने जो कहते हैं। इसके बाद उसको 2,000 रुपए में बेच रहे हैं, सत्संग का और एकांतिक का। तो हमको पता चला यार ऐसा, आवत यात्री और के तो लेत बीच ही दौड़, दंडवत लंबी दंड। अरे जीते जी, आपको देख के जीते हैं, क्यों? जेब मोटी हो रही हो, जहां जेब में कैंची लगी, महीनों हो गए दर्शन नहीं हुए, दंडवत प्रणाम नहीं, कैसे जीते थे आप देख के? हमें तो नहीं सुनाई दिया कि पधार गए। बड़ा नाटक माया का, बिल्कुल इस समय समझो हम सुई की नोक पे हमारी घड़ी चल रही है, बड़ा नाटक माया का। पूजा करी न भावई, चाहे जितना चरण छुओ, साष्टांग दंडवत करो। पूजा करी न भावई, पैसन ही की राण, पैसन को घर बन बसे, पैसन को परदेश, पैसन को सेवक करे, पैसन को गुरु उपदेश। बिहारिंदास, पैसा पैसा पैसा, आज जहां देखो सब जगह धर्म का बस एक ही स्वरूप है, अर्थ आना चाहिए, अर्थ। सारा खेल अर्थ का, सिद्धि का चमत्कार अर्थ का, भक्ति का चमत्कार अर्थ के लिए, और भगवान प्रेम ये तो सब गौड़ हो गया। अभी आगे चल के तो और देख लेना, बा भ्रष्टाचारा सब संसारा, धर्म सुने नहीं काना, 5 मिनट बैठ के कभी एकांत में भजन नहीं किया होगा, हजारों शिष्य हैं, परमार्थ का ककाहरा नहीं आता है, हजारों से उपदेश दे रहे। कैसे? बोले पैसन को घर बन बसे, और पैसन को परदेश, और पैसन को सेवक करें, पैसन को गुरु उपदेश। इसलिए ये जीवन केवल भगवत प्राप्ति के लिए बहुत सोच समझ के संग करो, बहुत सोच समझ के गुरु मंत्र ले। ये ऐसा मत करो 4 दिन प्रवचन सुना, वाहवाही सुनी, गुरु मंत्र ले लिया, फिर 4 दिन बाद छोड़ दिया, ऐसा नहीं। बहुत सोच समझ के एक एक आचरण, एक एक भाव देखकर, ये गुरु शिष्य का संबंध केवल भगवत प्राप्ति के लिए है। जब तब संयम नेम व्रत धुंध जपै सब लोई, एक प्रकृति जो साधिए तू पीव आप बस होई। चाहे जो भी साधन करो, स्वभाव नहीं बदला तो भगवान प्रसन्न होने वाले नहीं। स्वभाव, तुम्हारा स्वभाव बदलना चाहिए। ये जो भिखमंगा स्वभाव, ये जो दरिद्री स्वभाव, ये भगवान के दासों का नहीं होता। स्वभाव बदलिए, स्वभाव भगवत भाव से युक्त हो। जैसे मेरे प्रभु रखे वैसे मैं अपने जीवन को रखूं। बोले पिय की प्रकृति न समझई, सेवा को अभिमान, आराधने विरोधने सबे सयान अयान। पहले इस दोहे में कहा कि बड़े साधन कर रहे हो, यदि स्वभाव नहीं बदला तो तुम्हारा सब साधन बेकार। देहाभिमान गलित नहीं हुआ, स्वभाव नहीं बदला तो किस काम का तुम्हारी साधना। दूसरे में कह रहे तुम बड़ी सेवा कर रहे हो, अपने गुरु अपने इष्ट के आंतरिक बात को नहीं समझ रहे, उनकी रुचि को नहीं समझ रहे, तो सेवा किस काम की? रुचि के अनुसार। पिय की प्रकृति न समझई, अपने प्यारे की इच्छा नहीं समझे, अपने प्यारे का इशारा नहीं समझे, और सेवा को अभिमान, और सेवा करके ये अभिमान धारण करना कि मैं इनका सेवक हूं, तो बोले कुछ नहीं मिलने वाला। सावधान, बातें कहे बिहार की, गरे पर्यो जंजाल, महल टहलते जानिए कहा बजावे गाल। बोले बातें करते नित्य बिहार में फंसे माया जंजाल में, तो बोले महल के टहल मिलना इतनी सहज नहीं है। माया जंजाल में फंस करके तुम बातें केवल ऐसी करो और चाह करो प्रपंच की। श्री बिहारिंदास जी, झूठो है संसार ये, झूठी है ये देह, श्री बिहारी दास को सुख चाहो तो यासो तजो सने। एक क्षण के आश्रय को प्रभु बहुत बड़ा मान लेते, ध्यान रखना। जब बाली जी का भगवान ने प्रहार करके वध किया, तो आखिरी श्वासें बाली जी की भगवदाकार थी, पर भगवान से बड़ा छुपा के वचन बोले, हृदय प्रीति मुख वचन कठोरा,
और भगवान की तरफ देखकर कहा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कौन नाथ मुहि मारा। हम दोनों भाई हैं, हमें अपने भाई की हर चेष्टा को पता है, जैसा मैं वैसा मेरा भाई। बहुत बड़ा भजनानंदी नहीं, हम जानते हैं, बचपन से साथी है, और मैंने कभी आपका विरोध नहीं किया। आपने मारा क्यों मुझे? जो सूक्ष्म बात, भगवान तुम्हें जानते थे कि सुग्रीव मेरे आश्रित हो गया है। अरे अभिमानी, मेरे आश्रित का वैरी मेरा वैरी होता है। तो कितने दिनों के आश्रित हुए थे सुग्रीव जी? कोई माला चलाई थी, ध्यान किया था, तपस्या की थी, और निष्काम आश्रय नहीं था, सकाम आश्रय था। बाली मारा जाएगा, मैं किष्किंधा का राजा बनूंगा, और राजा बन गए। महाराज जी, राम जी प्रवर्षण पर्वत पर है, एक दिन भी दंडवत करने ना दिन में गए ना शाम के गए, 4 महीना नहीं गए। फिर वहां से भयभीत वाले वचन जब भगवान लक्ष्मण जी को जाके बोल दो कि जो बाली को वही बाण तूड़ीर में है उसमें, तब आके दंडवत, नाथ विषय हरि लीने से क्या ना। हम आपको बात बता रहे हैं प्रमाण सहित। भगवान ने जो वचन कहे उस बहुत मानने और समझने वाली बात। तुम जानते थे कि सुग्रीव मेरे आश्रित हो गया। अरे अभिमानी, तुम मारना चाहता मेरे आश्रित का वैरी मेरा वैरी, मेरे आश्रित का मित्र मेरा मित्र, इसलिए मैंने तुम्हें मारा। फिर वो आगे की जो बात अनुज बधू भगनी सुत नारी व्यवहारिक की बात कही, आंतरिक बात जो कही, मेरा शरणागत मेरे आश्रित। अन्य आश्रय टिकाऊ नहीं है, पहले दिमाग में रख लो। यहां तक कि साधना का आश्रय भी। इसीलिए सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा। साधना का आश्रय साधन का भोग करवाने लगता है। साधन का भोग क्या होता है? एक अहम में सुख। दिन में 3 परिक्रमा लगाता हूं वृंदावन की, वो अहम में जो आश्रय बैठ गया साधना का, ये अहम भोग कर रहा है उसका। 3 लग गई तो कोई बात नहीं, 3 दिन नहीं लगी तो कोई बात नहीं, उन्हीं के तो आश्रित। मानो कोई ऐसी शरीर की अव्यवस्था, प्रमाद नहीं होती, प्रमाद नहीं होता भक्तों में। आश्रय हमारा प्रभु का, जैसी उनकी रुचि हो वैसा चलावे। बहुत बढ़िया साधन बन गया तो हमें कोई हर्ष नहीं है, और कोई साधन नहीं हुआ तो हमें कोई शोक नहीं है। यह स्थिति समझना बड़ा कठिन है। जब तक उपासक भगवान के आश्रित नहीं होता, तब तक वो किसी न किसी पराधीनता को स्वीकार करता रहता है, और इसीलिए उसका दुख नहीं मिटता। अन्य आश्रय परिणाम दुख। ध्यान रखना, प्रभु के सिवा अन्य आश्रय बराबर दुख, प्रभु का आश्रय बराबर सुख। दुख की निशानी नहीं। संसार में प्रगट आश्रय भोगों का, शरीरों का, पदों का, धन का बड़ा आकर्षण है। स्त्री का आश्रय, पुत्र का आश्रय, मकान का आश्रय, बड़े बड़े आश्रय हैं अंदर। जब तक ये आकर्षण रहेगा तब तक भगवान में आकर्षण नहीं होता। और अंदर सब आकर्षण में वही कृष्ण का है। भगवान का आश्रय होते ही त्रिभुवन की प्रिय से प्रिय वस्तु से राग खत्म हो जाएगा। ये पहचान है। कोई प्रिय नहीं लगेगा। वही प्रिय लग रहे हैं, उनके सिवा वास्तविक आज भी किसी को कोई प्रिय नहीं लगता। अगर वो अंतर ध्यान हो जाए तो शरीर को फूंक दिया जाता है, जला दिया जाता है, गाड़ दिया जाता है। क्या ये प्रियता रही? प्रियता तो प्रभु से ही थी। देखो, प्रगट में देखने वाले की दृष्टि में और वर्तमान की स्थिति में बड़ा अंतर हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आप जो दृश्य देख रहे हो वो दृश्य वैसा ही हो। आपकी देखने की क्या शैली है? एक बार यही बात अकबर से जब कहा बीरबल ने कि देखी हुई बात गलत हो सकती है, अपना चिंतन जैसा होता वैसे ही दृश्य दिखाई देता है, उसको भी समझना चाहिए, ना कि जो हमें दिखाई दे रहा है वही सत्य है। ऐसा कैसे हो सकता है? जब हम देख रहे हैं तो सत्य क्यों नहीं हो? तो कभी ऐसा आपके सामने प्रश्न आवे तो बताना, फिर हम आपको उत्तर देंगे। एक दिन जो बादशाह की सैया लगाता था, उसके मन में आया कि जीवन व्यतीत होता जा रहा है, फूलों की सैया लगाते हैं बादशाह के लिए, तो क्या आ रहा है? 5 मिनट लेट के देखते बादशाह थोड़ी आ जाएगा इस समय। लेटा तो सोचा इनका जो चद्दर है इतना सुगंधित और मुलायम, जरा डाला और आंख मूंद के 5 मिनट आनंद लेते, सो गया। अब भैया कहां चारपाई में सोने वाला, कहां बादशाह की सही आवे। और दरबार में उनको विलंब था, तो जो उनकी पत्नी थी वो आ गई। आज महाराज बिना कुछ खाए पिए बात किए, हमें लगता कोई सीरियस मैटर रहा होगा, थकित होकर के सो गए, पार्श्व में वो सो गए। बादशाह आया तो देखा मेरी सैया में कोई पुरुष और हमारी पत्नी, तलवार खींची। तो कहा, उसने कहा था बीरबल ने कि दृश्य झूठा हो सकता है। उसको बुला के कहते हैं दृश्य कहां से झूठा हो सकता है, मैं सत्य देख रहा हूं। बुलाया और कहा कि तुम कहते थे दृश्य झूठा हो सकता है, देखने वाले की क्षमता के अनुसार दृश्य दिखाई दे। मैं देख रहा हूं मेरी पत्नी किसी गैर पुरुष के साथ पड़ी हुई, ये झूठा है? बोले महाराज झूठा भी हो सकता है,
झूठा ही है, मैं ऐसा नहीं कहता, लेकिन झूठा भी हो सकता है। अब कौन पुरुष है हमें तो पता नहीं, लेकिन आप 2 मिनट खंबे की आड़ में रुकिए। रानी को जी बोले आप किसके साथ सो रहे? महाराज के साथ। बात नहीं की? बोले थके थे, सो रहे थे, इसलिए जगह नहीं, पार्श्व में सो गए। ठीक है आप जाइए, हम महाराज को जगा के ला रहे हैं क्योंकि भोजन नहीं पाया, इनको पवाना है। हाँ ठीक है। पर्दा हटाया तो वो फूल बिछा ले। वो तो घबरा रहा था एकदम, तो उनका मालिक जान बचा लो, मुझे ऐसा ऐसा आया इसलिए। नहीं तो किसके साथ? बोले हमारे साथ तो कोई नहीं था। बादशाह पर्दे की आड़ में सुनो, बोले चुपचाप भाग जा, अगर बादशाह जान गए तो भागा। बोले सरकार देखा, दोनों निर्दोष थे, यदि आप मारते तो दोनों की हत्या आप कर सकते थे, लेकिन दोनों निर्दोष थे। हमारी दृष्टि प्राकृतिक दृश्यों का पालन नहीं कर सकती, फिर सच्चिदानंद का कैसे? तो हमें अपनी दृष्टि सुधारने, वीत राग, जिनका राग बीत गया है, अर्थात परम वैराग्यवान, भगवत लीला का रसास्वादन, इसलिए परम वैराग्यवान परमहंस शिरोमणि सुखदेव जी को श्रीमद् भागवत कथन का अधिकारी श्री भगवान व्यासदेव जी ने जान करके भागवत दी। जब कोई प्रभु से विमुख हो जाता है तो नाशवान पदार्थों में और शरीर में, ये नाशवान है, इसमें राग हो जाता है। अब ये राग उससे पापाचरण कराता रहता है, वो भगवान की लीलाओं को नहीं देख सकता। हमारा सच्चिदानंद प्रभु की प्राप्ति का पहले भूमिका समझ ले। जब कोई तीनों रागों से, 3 प्रकृति के गुण, 3 शरीरों की रचना, तीनों लोकों का वैभव, तीनों रागों से जो मुक्त हो जाता है वो भगवत प्राप्त होता है। भगवत प्राप्ति में भी बड़ा भेद है कई तरह का। भगवत प्राप्ति में भी जो रस सिद्ध महापुरुष है वो गोपी भाव को, जो उनसे भी सहचरी भाव को, आपकी दशा का है देह भाव में हो। अब देह भाव से देखोगे तो क्या दिखाई देगा? जैसा चश्मा वैसे दिखाई देगा। इसलिए लीला का वास्तविक रहस्य कौन जानता है? बोले वीतराग। कौन वीतराग? बोले जो परमात्मा से विमुख है, उसका नाशवान प्रकृति के द्वारा रचे हुए वस्तु, व्यक्ति, स्थान, शरीरों में राग हो जाता है। वो राग जिसका नष्ट हो चुका है उसे कहते हैं वीतराग, परमहंस। ये राग कामना पैदा करता रहता है, रजोगुण से राग उत्पन्न होता है, और राग से अप्राप्त की प्राप्ति की चाह का नाम कामना है। मैं ये भोग लूं, जो सुना, जो पढ़ा, जो देखा, वो भोग लूं, प्रकृति का कामना कहते हैं। कामना जहां उत्पन्न होती है तो प्रिय पदार्थों का भोग भोगने से लोभ होता है, प्रिय पदार्थों के भोगने में बाधा पड़ने पर क्रोध होता है। भगवान कह रहे हैं कि वीतराग भय क्रोधो मनमया मामुपाश्रिता, जिसका राग नष्ट हो चुका है और जिसका क्रोध नष्ट हो चुका है, क्रोधी नहीं और भय नहीं है। भय, जब तक आप पापाचरण करेंगे तो बिना किसी भय के भी आपको भय लगता रहेगा। ध्यान रखना, हृदयों में देख लेना। अगर भय लग रहा है आपको, अव्यक्त भय, कहीं ऐसा न हो जाए, कहीं ऐसा, आपका मन मलिन है और आपने पापाचरण किए हैं, वो आपको भयभीत करते रहेंगे। जो भगवत शरणागत निर्मल हृदय वाला होता है उसके अंदर निर्भयता आती है, निर्भय, निश्चिंत, निशोक। भगवान कह रहे हैं जो राग रहित है और भय रहित है, भय एक ही जगह आता है। अज्ञान जनित नाशवान शरीरों में राग, भोगों में राग, जिससे पापाचरण, तो ये शरीर न नष्ट हो जाए इस बात का भय बना रहता है, कहीं भोग सामग्री न छूट जाए इस बात का भय बना रहता है, और एक मन में अव्यक्त भय बना रहता है, वो पापाचरण का फल, वो एक कल्पनात्मक भय बना रहता है, भयावह, जिसे आजकल भाषा में डिप्रेशन कहते हैं। वो बेमतलब की बातें सोच सोच कर डरता रहेगा। लेकिन भजन, भगवद आश्रय, ये निर्भय करता है, भय नहीं रहता। जब हमारी कामनाओं की आपूर्ति होती है तो क्रोध आता है, लेकिन भक्त की अगर कहीं वो कामना वाला भी अभी है, आपूर्ति होती तो कृपा मनाता, बड़ी कृपा हुई, भले ले दिया, नहीं मेरा मन फंसा देता। पूर्ति हो गई तो बहुत दुलार है, बड़ी प्रभु की दुलार वृत्ति है, वो प्रभु की तरफ ही देखता है, पूर्ति में भी अपूर्ति में। इसलिए ना वो तो लोभ से बंध पाता है ना क्रोध से। वो तो महान पुरुष होते हैं जिनमें कोई कामना नहीं होती, लेकिन प्रायः कामना से ही भक्ति प्रारंभ होती है। जो हमारा अनिष्ट होने की आशंका बनी रहती है, ये अविद्या, अज्ञान, नाशवान पदार्थ, नाशवान शरीर की प्रियता के कारण। तो भय, क्रोध, लोभ, ममता, ये सबका मूल जो है कामना है, काम है। इसी से दोषों की उत्पत्ति होती है। जब तक ये काम है तब तक भगवान की लीलाओं को तुम कैसे जान सकते हो? कैसे जान सकते हो? जब तक तुम्हारे शरीर से काम क्रीड़ा होती है, तुम्हारे अंदर मन में कामनाएं प्रकट होती हैं, तब तक तुम भगवान के चरित्रों का रहस्य नहीं जान सकते। क्योंकि भगवान कह रहे मेरे जो चरित्रों को, मेरे कर्म को, जन्म को दिव्य जान जाता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता, तो कौन जान जाता है? तो बोले वीतराग भय क्रोधा।
जिनका राग नष्ट हो चुका है, जो निर्भय हो चुके हैं, जिनके हृदय में क्रोध नहीं है। और भगवान कह रहे मनमया मामुपाश्रिता, मनमया, जो मुझ में तल्लीन है, रात दिन नाम जप कर रहे भगवत ध्यान में, मामुपाश्रिता, मेरे ही आश्रित है, मेरा ही चिंतन, मेरा ही आश्रय, अंदर से किसी से कोई राग नहीं है, किसी भी भोग की भोगने की इच्छा नहीं है, उस इच्छा की जब वृत्ति नहीं तो क्रोध और लोभ की संभावना ही नहीं, और जब इच्छा ही नहीं तो पापाचरण नहीं तो भय नहीं हो, भय केवल पापाचरण से होता है। निर्विकार हृदय कूटस्थ स्वामी थे, हिमालय में भ्रमण कर रहे थे, एक शेर की गर्जना हुई, घुर्राता हुआ सामने आया तो छड़ी ली हुई थी, पूज्य पादुड़िया बाबा का, ऐसे छड़ी लगा खड़े हो गए, बोले यार सुन, तेरा आहार अगर ये निश्चित हो चुका है तो तू गुर्रा मत इसे खा ले, अगर आहार नहीं निश्चित हुआ है तो तू जा। वो चला गया। कितने निर्भय कि सिंह के सामने भी एकदम ऐसे, क्यों? क्योंकि वीतराग है, शरीर से राग नष्ट हो चुका है। श्री भगवान कह रहे कि मामुपाश्रिता, देखो बहुत सुंदर बात करें, ध्यान देना। अपने लोगों का स्वभाव है बिना आश्रय के जी नहीं सकते, किसी न किसी का आश्रय, शरीर का आश्रय, रुपए का आश्रय, विपरीत शरीर का आश्रय, पद का आश्रय, विविध भोगों का आश्रय, नशा आदि का आश्रय, बिना आश्रय की जी नहीं सकता। आप ये समझ लो, ऐसी मान्यता हो चुकी है। और आश्रय अगर ये सब छोड़ दे तो अमर हो जाए, उसको लगता है मैं मर जाऊंगा बिना इसके, वो अमर हो जाए। यही माया का भ्रम है। किसी न किसी का आश्रय लिए रहता है, कभी भी वो आश्रय टिकाऊ नहीं है। ध्यान देकर देखिए क्या टिकाऊ है? मनुष्य शरीर टिकाऊ है? नहीं। बैंक बैलेंस? नहीं। कोई पदार्थ पदवी? नहीं। बहुत ध्यान देने योग्य बात है। परमात्मा के अंश तुम्हारे अंदर जो एक आश्रय लेने की वृत्ति प्रकट हुई है, प्रकृति से, यही बंधन है। और इस बंधन को तुम तभी छुड़ा सकते हो जब प्रकृति को जिसने रचा उसका आश्रय ले लो, परमात्मा का, प्रभु का। भगवान का अंश जब तक प्रकृति के कुछ भी आश्रय रखेगा तब तक वो भय, क्रोध, लोभ, राग इनसे पिटता रहेगा, चिंता, शोक, नाना प्रकार की। वीत राग, बहुत सुंदर बात है। लीला का निर्विकार स्वरूप अनुभव देखो। अगर गोपी प्रेम में तनिक भी कोई ऐसी बात होती तो परमहंस श्री सुखदेव जी, जो लौटकर अपने पिता का मुख नहीं देखा, जब पुकार रहे थे, माता को तो देखा ही नहीं, वो भला ऐसे विलास को कभी गा सकते थे? विचार कर। बृहस्पति शिष्य उद्धव बंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पादरेणुर्भीक्षण सा, अंतिम समय स्तव का गायन करते। भीष्म जी उस समय गोपी जनों का चिंतन करते हैं, भगवान की उस लीला विलास का। क्या है ये गोपी प्रेम? कोई ऐसी रहस्यमयी प्रेम वृत्ति है जो बड़े बड़ों को समझ में आने वाली नहीं है। इसलिए गायन करें। गायन से आप रास पंचाध्यायी के फलस्तुति को पढ़िए, उसमें लिखा है ये श्लोक, पुरा में याद नहीं, विक्रीडितम ब्रजबधू भीरदम च विष्णु, इस श्लोक में है कि जो श्री कृष्ण की इस रासलीला का जो गोपी जनों के साथ भगवान अद्भुत सुख वर्षा कर रहे हैं, इसका जो गायन करेगा, पाठ करेगा, वो हृदय रोग से रहित हो जाएगा। ये हृदय रोग को निर्मूल करने वाली लीला, अर्थात काम का सर्वनाश करके प्रेम प्रकाशित करने वाली। श्रीमद चतुरासी जी की फलस्तुति में लिखा है, भवजल निधि को नाव और काम पावक को पानी। काम रूपी अग्नि को शांत करने के लिए लीला जल है। चतुरासी जी का गायन निष्काम करके प्रेम प्रकट करता है। यहां प्रार्थना है, अर्थ की तरफ दृष्टि मत ले जाना। अगर अर्थ कभी आप पढ़ भी ले तो उसको चिंतन में मत आओ, उसको छोड़ दो। जब तक आपकी भाव दशा ठीक नहीं है, अभी आपके अंदर काम आता है, आपके अंदर नाना प्रकार की वासनाएं हैं, आप नहीं समझ पाएंगे। आप उसे प्राकृतिक भाव से अगर देखेंगे तो बात ठीक नहीं, क्योंकि प्रिया प्रीतम सच्चिदानंद में आपकी बुद्धि प्राकृतिक भाव सच्चिदानंद पर आरोपित करना, फिर वो बिगड़ जाएगा। इसलिए यहां प्रार्थना करते हैं, नवनिवृत्त निकुंज के पदों का गायन, चिंतन भागवत गीता जी के सिद्धांतों का, देह राग को शिथिल करके फिर चिंतन जो प्रकट होता है वो आंसुओं से भीगे हुए कपोल वाला होता है। गदगद सुर नैना सजल दंपति रस रहे भीन। इसलिए उपासक को चाहिए कि जब तक देह भाव शिथिल ना हो जाए तब तक ऐसे ऐसे श्लोक रस भरे हैं जिनको आप बिल्कुल नहीं समझ सकते। इसलिए भगवान की अवतार लीला, भगवान के उपदेश, देखो शास्त्रों में हमने पाया कि जब अपने शिष्यों को उपदेश गुरुदेव करते हैं तो उनसे कहते हैं कि देखो भाई, मेरे उपदेश से जो मेरा आचरण न मिलता उसे कभी स्वीकार मत करना।
मेरे उपदेश से जो मेरा आचरण या शास्त्र की आज्ञा से जो मेरा आचरण न मिलता हो उसे कभी अनुकरण मत करना। क्यों? क्योंकि तुम्हारी स्थिति नहीं है, तुम अनुकरण करोगे परास्त हो जाओगे। मेरा जो तुम्हारे लिए उपदेश है, शास्त्र की जो आज्ञा, उसके अनुसार चलना। आप सोचो, जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण की लीला का कोई अनुकरण कर सके? जैसे रास लीला का, नहीं, भगवान इतनी गोपियों के साथ नृत्य करे, भगवान के इस दिव्य प्रेम विलास को तुम रास किसको संबोधन कर रहे? बोले रास रचा के आ रहा है, घोर अपराध भरे शब्द बोल रहे हो। भगवान रास जो कर रहे हैं वो आत्म स्वरूप का विलास है, वो किसी व्यक्ति या स्त्री पुरुष का नहीं है। भगवान ने जो कुछ लीलाएं ऐसी की जिनका अनुकरण स्वाभाविक करके हम प्रेम मगन हो सकते हैं, कुछ लीलाएं हैं जिनका गायन करके प्रेम में मगन हो सकते हैं, कुछ लीलाएं हैं कि पढ़ सुन करके हम गर्वित हो सकते हैं, मेरे प्रभु ऐसे। तो रास लीला के पहले भगवान की जैसे लीला एक आती है गोवर्धन लीला, फिर रास लीला। चलो रास लीला तुम करने के अनुकरण करने की बात करते, चलो गोवर्धन लीला करो। नहीं, भगवान जो लीला करते हैं उनका अनुकरण करो, गोवर्धन लीला करो। अब भी 21 किलोमीटर के महाराज हैं गिरिराज जी। श्री कृष्ण चंद्रजू जो लीला कर रहे हैं वो गायन करनी है, अनुकरण करने की सामर्थ्य किसमें है? किसमें है? भगवान शंकर ने हलाहल जहर निकला समुद्र मंथन से, यहां रोक लिया। तुम एक कुल्ला पानी रोक के दिखाओ, पानी, और हलाहल जहर रोक लिया। तो सामर्थ्यवान महापुरुषों का आचरण वही अनुकरणीय है जो शास्त्र सम्मत है, जिनका वो आदेश कर रहे हैं कि आप ऐसा कीजिए। हर बात अनुकरणीय नहीं है, क्योंकि वो किस दशा में किस स्थिति में है। इसीलिए यहां भगवान कह रहे मेरे जन्म कर्म की दिव्यता को कौन जानेगा, और जो जानेगा उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। तो बोले वीत राग, जिसका राग नष्ट हो चुका है,